हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 14 श्लोक संख्या 19। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यन्ति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भवसो दिगच्छति। अर्थात नहीं अन्यम दूसरा गुणेभ्य गुणों के अतिरिक्त कर्तारम कर्ता यदा जब दृष्टा देखने वाला अनुपश्यन्ति ठीक से देखता है गुणेभ्य गुणों से च तथा परम दिव्य वेत्ति जानता है मत भावम मेरे दिव्य स्वभाव को स वह अधिगच्छन्ति प्राप्त होता है। अनुवाद इस प्रकार है। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। कौन कह रहा है जी? ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का जो ज्ञान है यह हमारे जीवन में परम आवश्यक है। अगर हम शांति चाहते हैं हमारे जीवन में, मानव समाज में, तो श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करना बहुत ही परम आवश्यक है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार व्याख्याएं करते हैं। तात्पर्य समुचित महापुरुषों से केवल समझकर तथा समुचित ढंग से सीखकर मनुष्य प्रकृति के गुणों के सारे कार्यकलापों को लांघ सकता है। अर्थात जो गुरु होते हैं, जो विद्वान होते हैं, उनके अधीन में रहकर हम श्रीमद् भगवद गीता को समझ सकते हैं और भगवान के परम धाम को जान सकते हैं और भगवान की जो गुण है, लीला है और जो उनकी कार्य है वो जान सकते हैं। वास्तविक गुरु कृष्ण हैं और वे अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार जो लोग पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हैं उन्हीं से प्रकृति के गुणों के कार्यों के इस ज्ञान को सीखना होता है। अन्यथा मनुष्य का जीवन कुमार्ग में चला जाता है। प्रामाणिक गुरु के उपदेश से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपनी इंद्रियों तथा प्रकृति के गुणों की अपनी बद्ध अवस्था होने के बारे में जान सकता है। वह इन गुणों को जकड़ में होने से असहाय होता है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वह दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है जिससे आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है। वस्तुतः जीव विभिन्न कर्मों का कर्ता नहीं होता, उसे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है क्योंकि वह विशेष प्रकार के शरीर में स्थित रहता है जिसका संचालक प्रकृति का कोई गुण करता है। जब तक मनुष्य को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति की सहायता नहीं मिलती तब तक वह यह नहीं समझ सकता कि वह वास्तव में कहाँ स्थित है। प्रामाणिक गुरु की संगति से वह अपनी वास्तविक स्थिति समझ सकता है और इसे समझ लेने पर वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो जाता है।
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी प्रकृति के गुणों के चमत्कार से नियंत्रित नहीं होता। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि जो कृष्ण की शरण में जाता है वह प्रकृति के कार्यों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति वस्तुओं को यथारूप में देख सकता है उस पर प्रकृति का प्रभाव क्रमशः घटता जाता है। यानी कि ये जो भौतिक संसार में हम लोग रह रहे हैं इसको समझना बहुत ही कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष भी यह प्रकृति को समझने में भूल कर देते हैं, समझ नहीं पाते हैं। ये प्रकृति के जो बारीकी नियम है इसको समझना केवल वही समझ सकता है जो प्रमाणित धर्मशास्त्र में प्रमाणित जिसने हासिल किया है वो व्यक्ति समझ सकता है। और हम सब ऐसे गुरु के शरण में जाने के बाद ही हम भी समझ सकते हैं। इस प्रकार से भगवत गीता को सरल तरीके से हम समझ सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता हमारे जीवन में एक बहुमूल्य रत्न है और अगर हम चाहें इस बहुमूल्य रत्न को लेना तो अवश्य लें, अन्यथा यह जो मनुष्य जीवन है, शरीर है, ये 84 लाख जूनियों के बाद हमें प्राप्त हुआ है। इससे बचने के लिए केवल एक ही उपाय है, वो है धर्म शास्त्र ग्रंथ, गुरु और हरि नाम का कीर्तन। इन सब चीज़ों से हम यह भौतिक संसार से बाहर निकल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।